ओके जी, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाओ, आप लोगों को नोट्स दे दिए हैं। आज हम प्रीमियम के डिस्काउंट आज हम पहली बार करने वाले हैं, जहां पे हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वाले टॉपिक्स ही कवर अप करेंगे जो हम प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करते हैं। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। नया टॉपिक आज कुछ नहीं आएगा, कोई थ्योरी वाला नहीं आएगा। प्रैक्टिकल कॉपी निकालो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्वेश्चन बड़े इजी होने वाले हैं। आप लोग देखोगे शेयर्स कैपिटल के कंपैरेटिव में ये चैप्टर सिर्फ 20% है बस। तो मतलब 80% मुश्किल है शेयर कैपिटल वाला चैप्टर इसके अकॉर्डिंगली। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम का आपके पास टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ज़ेन लिमिटेड इशूड 5000 9% डिबेंचर। 9% का मतलब आपको पता है अब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट हमेशा लगता है इस वैल्यू के ऊपर। ये देखो 5000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, तो अगर मैं 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो होता है 5 लाख। तो इंटरेस्ट हमेशा 5 लाख के ऊपर लगेगा। कल वाली क्लास में बताया था फेस वैल्यू के ऊपर। लेकिन हमने जब डिवेंचर इशू किया ना, वो 20% प्रीमियम पे इशू किया है। मतलब कि 100 वाला डिवेंचर 20 रुपए महंगा बेचा है, तो 120 में बेचा होगा। कंपनी को तो 5000 इंटू 120 मिलेंगे ना। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो तो 120 को इग्नोर किया जाता है। जो शेयर्स या डिवेंचर का एक्चुअल प्राइस होता है, हमेशा इंटरेस्ट वगैरह उसी के ऊपर लगता है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अब कंपनी 100 रुपए का डिवेंचर इश्यू कर रही है, 20 रुपए प्रीमियम डाल दिए, तो कितने हो गए? 120। एप्लीकेशन का रेट रखा है 50, अलॉटमेंट का रेट रखा बैलेंस, तो बैलेंस कितना बच गया? 50 प्लस 20। क्योंकि क्वेश्चन में अगर प्रीमियम किस ईएमआई के साथ ना गिवन हो तो अलॉटमेंट के साथ एज्यूम करते हैं। देखना क्लियर हो गया? 50 और उसके बाद 50 प्लस 20 हो गया 120। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बनाओ जी, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्वेश्चन नंबर 5 का ए, देखा जाए 2 ईएमआईज हैं तो टोटल एंट्रीज आपके पास होने वाली हैं 4। डेट का कॉलम बना लेना साथ में। फर्स्ट जर्नल एंट्री रहने वाली है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट। पहले पैसा आता है एप्लीकेशन के केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और पैसे कितने आएंगे? 5000 टोटल डिबेंचर्स थे, एप्लीकेशन का रेट है 50, तो 5000 इंटू 50 करोगे तो 2,50,000 आ जाएगा, 2.5 लाख रुपए। इसके नरेशन लिख देना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड जर्नल एंट्री में एप्लीकेशन के पैसों को एडजस्ट करने। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। शेयर कैपिटल की जगह बस यहाँ पे वर्ड आ जाता है 9% डिबेंचर। जो वैल्यू ऊपर थी सेम वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ कोई भी प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं है। एप्लीकेशन का पैसा मिल गया और सेकंड में लिख दो बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। सेकंड की नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अपना प्रॉपर फॉर्मेट बना के क्वेश्चंस करना। कल जब कॉपी चेक की थी, फॉर्मेट की धज्जियां उड़ रही थी किसी किसी की, तो लाइन साथ साथ लगाते चले जाना क्वेश्चन के बाद ही, और पहले फॉर्मेट बनाया करो उसके बाद क्वेश्चंस किया करो। थर्ड एंट्री बनेगी डिबेंचर्स। थर्ड एंट्री डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सेकंड ईएमआई स्टार्ट होने वाली है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि जब भी डिबेंचर्स इश्यू करते हैं या एडजस्ट करते हैं तभी प्रीमियम को लिखा जाता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टोटल हमारे पास 70 का रेट है, तो इधर आ जाएगा 50,000 इंटू 70, और इसमें से डिबेंचर का रेट है 50,000 इंटू 50, प्रीमियम का रेट है 50,000 इंटू 20। टोटल अलॉटमेंट में चला जाएगा 3,50,000। डिबेंचर्स में डिबेंचर का अपना रेट था 50 रुपए, तो 2,50,000 बनते हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम में बनेगा 1 लाख।
जो कैसे आया था 5000 इंटू 20, 5000 मल्टीप्लाई बाई 20। नरेशन लिखो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन लिखी है थर्ड की, दिखाओ। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और चौथे नंबर पे ये पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, 5000 इंटू 70। क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी तो हमें साथ में मिलेगा ना, कंपनी जो बेच रही है ये वाला पैसा मिलेगा कंपनी को 3.5 लाख रुपए। कंपनी ने अपना डिबेंचर जो है वो 70 रुपए में बेचा है अलॉटमेंट वाला, तो 3.5 लाख रुपए पूरा मिल जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलो जी, आज मिशन थोड़ा सा लंबा है, जल्दी जल्दी करते चले जाओ। क्वेश्चन 5 का ए हो गया, आगे आ जाओ 6 के ए पे। से ओवर सब्सक्रिप्शन पहले ही हेडिंग में लिखा हुआ है तो पता लगेगा प्रोराटा या रिजेक्ट आने वाला है। हाँ जी, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो प्रोराटा या रिजेक्ट, इसमें से कोई ना कोई एक चीज दिखेगी। इंडिया लिमिटेड इशूड 50,000 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बताना एक बार। 50,000। एक डिबेंचर का प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एट अ प्रीमियम ऑफ 15% है। अमन जी थोड़ा ध्यान से, 15% डिबेंचर का रेट है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 15% इंटरेस्ट रेट है, जो हमें लोन दे रहे हैं हमने उनको 15% इंटरेस्ट पे करना है, और प्रीमियम हम जो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब 100 वाला डिबेंचर 110 में इश्यू करेंगे। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, डेट भी दे दिया इस क्वेश्चन में। 30 रुपीज एप्लीकेशन के हो गए, 50 अलॉटमेंट के, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। यानी कि जो 50 अलॉटमेंट का दिया हुआ है ना, तो उसका मतलब ये होगा अलॉटमेंट का रेट है 40 और इसमें से 10 रुपए क्या के हैं, प्रीमियम के। तो पहले तो आप ये समझ लो, 50 रुपीज अलॉटमेंट के हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो प्रीमियम भी चल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 10 रुपए प्रीमियम के इसके बीच में होंगे, और बाकी जो है वो फाइनल कॉल के हो जाएंगे। पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 डिबेंचर, कंपनी बेचना चाह रही थी 50,000, खरीदने वाले आ गए 60,000, 10,000 फालतू आ गए। डायरेक्टर्स रिजेक्ट द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000, कह रहे हैं हम 10,000 को रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको उनका पैसा रिफंड कर देंगे, बाकी 50,000 वालों को 50,000 दे देंगे, क्योंकि और कुछ बना ही नहीं ना। 50,000 बेचना चाहती है, 60,000 खरीदने वाले आ गए, 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी क्या बच गए, वही 50 को 50 मिल गए। यानी कि प्रोराटा कैटेगरी इस क्वेश्चन में नहीं बन रही, फुल कैटेगरी और नील कैटेगरी बन रही है। ऑल अमाउंट ड्यू इज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, ये कल भी किया था। 200 डिबेंचर के ऊपर फाइनल कॉल नहीं मिली, यानी कि कॉल्स इन एरियर हो गया एक तरह से। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, इस क्वेश्चन में डेट भी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में डेट ऑलरेडी मेंशन है। एप्लीकेशन की डेट है 10/2/2008, एप्लीकेशन की डेट है 10 फरवरी 2008। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं ध्यान से देखो, अच्छा 15/1 है, ठीक है, गलत कर रहा था मैं। 15/1/2008 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। टोटल डिबेंचर्स हैं 50,000, जिसमें से एप्लीकेशन का रेट है 30, तो 50,000 इंटू 30, 5 से 15, ना 15 लाख रुपए, 5 जीरो बन रही हैं, 15 लाख रुपए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन लिखते चले जाओ। हाँ 60,000 आएगा, ये भी गलत था। 60,000 इंटू 3 18 लाख रुपए आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो 60,000 से आई है ना। अगर आप ध्यान दोगे एप्लीकेशन तो 60,000 आई है ना, तो 60,000 इंटू 30 करना चाहिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
उसके बाद एप्लीकेशन मनी को हमने एडजस्ट करना है सेम डेट पे 15/1/2008। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15% डिबेंचर्स हमने प्रोराटा कैटेगरी इस क्वेश्चन में बनाई नहीं है। जो 10,000 फालतू आए थे उनको रिफंड कर दिया था। रिजेक्ट करने का मतलब है उनको रिफंड कर दिया, तो 2 बैंक आएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन में वही के वही 18 लाख नोट डाउन कर लो। डिबेंचर के सामने आएगा 50,000 इंटू 30। डिबेंचर या शेयर कैपिटल के सामने हमेशा वही डिबेंचर आते हैं जो कंपनी अलॉट करती है, तो 15 लाख। और रिफंड वाले में आएंगे 10,000 वालों को रिफंड किया ना, 10,000 इंटू 30 3 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। इसके बाद बनेगी हमारे पास डेट 10 फरवरी 2008 जब हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट देखना ये वाला डिवेंचर प्रीमियम पे जा रहा था या डिस्काउंट पे, तो 15% डिवेंचर्स। शेयर कैपिटल की जगह सिर्फ हम डिवेंचर्स लिख रहे हैं, बात खत्म। बाकी जो प्रीमियम है वो भी यहीं पे आएगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टोटल 50 रुपए दिए हुए हैं अलॉटमेंट के। देखो यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 रुपीज अलॉटमेंट के। अब ब्रैकेट में ना इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं लिखा हुआ, ज्यादातर हर क्वेश्चन में इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे ना एज्यूम कर रहा हूँ कि प्रीमियम इसके बीच में है। तो हम पेपर में अगर ऐसी लैंग्वेज आई तो हम बाहर नोट लिख सकते हैं कि वी एज्यूम्ड प्रीमियम इंक्लूडेड इन द 50 रुपीज। ज्यादातर क्वेश्चंस वैसे इससे अलग लेके भी चलते हैं। बुक में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 50 रुपए अलॉटमेंट को मानते हैं, 10 रुपए प्रीमियम को, टोटल 60 रुपए। फिलहाल के लिए मैं इंक्लूडिंग मान रहा हूं, तो 50 रुपीज ऊपर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में 60,000 का कुछ नहीं होना, बस 50,000 से होगा। तो ऊपर डिबेंचर अलॉटमेंट में आएगा 50,000 मल्टीप्लाई 60 सॉरी 60 नहीं 50। अलॉटमेंट के सामने आ जाएगा डिबेंचर के सामने 40, प्रीमियम के सामने 10, तो यहां पे हो गया 25 लाख रुपए। और 50,000 इंटू 40 हो जाएगा 20 लाख, और ये हो जाएगा 5 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंट्री नंबर 4 सेम डेट डालो। एंट्री नंबर 4 डेट सेम आएगी 10/2/18। बैंक अकाउंट डेबिट 8 है। बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिबेंचर्स अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिबेंचर अलॉटमेंट। जो एक पर्सन ने डिफॉल्ट किया था, देखना डिफॉल्ट कॉल में था या अलॉटमेंट में था, कॉल में था, तो फिर यहां पे तो कंपनी को पूरा का पूरा 25 लाख रुपए मिल जाएगा। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की ड्यू डेट देखो क्या है, 28/4/2008। 28/4/2008। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, फर्स्ट कॉल उन्होंने वर्ड लिखा ही नहीं। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स। 50,000 इंटू टोटल डिबेंचर है 50,000। फाइनल कॉल का रेट निकालना, क्या निकालते हो आप लोग, 30 और 50 80 हो गया, हमारा 30 रह गया। 30 और 50 एप्लीकेशन अलॉटमेंट का हो गया था, तो बाकी फाइनल कॉल का रह गया था। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 15 लाख रुपए।
बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, सेम डेट 28/4/8, बैंक अकाउंट डेबिट। एक बंदा था जिसके पास शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे 200, तो मतलब अब हमें 49,800 वालों से 30 रुपीज मिलेंगे। जो पैसे नहीं मिल रहे उसके लिए वैसे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन तभी करते अगर क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फाइनल कॉल। अगर कंपनी के पास 50,000 डिबेंचर्स हैं, 200 वालों ने नहीं दिया, तो बाकी कितने बच गए? 50,000 में से 200 माइनस करो, 49,800, ठीक है, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आपने थोड़ा सा और इजी करना है तो 200 इंटू 30 कर लो। 200 वालों ने पैसे नहीं दिए ना, तो 200 इंटू 30 करो, कितना होता है? 6,000। तो 15 लाख में से 6,000 माइनस कर दो, 15 लाख में से 6,000 माइनस कर दो, तो 14,94,000 आंसर आ जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन ने बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा है नहीं। बैलेंस शीट एज एट कोई डेट गिवन नहीं है। याद रखना ये पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट नहीं है, शेयर कैपिटल में बहुत बार बनाई थी, ये वो वाली बैलेंस शीट है। ये होता था हमारा करंट ईयर, ये हमारा होता था प्रीवियस ईयर। सबसे पहले यहां पे लिखते थे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मतलब ये लाइबिलिटी साइड हमारी स्टार्ट हो रही है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके अंदर फर्स्ट मेजर हेड होता था जिसको हम बोलते थे शेयर होल्डर फंड। अब क्वेश्चन में शेयर कैपिटल तो है नहीं, इसलिए हम शेयर कैपिटल का सब हेड बनाएंगे नहीं, सीधा हम सब हेड बनाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस का। सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में आपके प्रॉफिट्स आते हैं। हमें क्वेश्चन में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ था ना अभी, तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। बताना कितना सिक्योरिटी प्रीमियम था? 5। तो कंपनी को ये फायदा हुआ। फर्स्ट मेजर हेड हमने प्रॉफिट लिख दिए। प्रॉफिट कंपनी के लिए हमेशा लाइबिलिटीज होती हैं, क्योंकि ये हमें अपने ओनर्स को वापस करना होता है। जो प्रॉफिट कमाया ओनर का है। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं कंपनी की। इसके बाद बनेगा सेकंड मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमें 1 साल के बाद पे करनी है, कल समझाया था ये वाला। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो 1 साल के बाद पे करनी है। अब ये है मेजर हेड। मेजर हेड के बाद आते हैं सब हेड। तो सब हेड को मैं लिखता हूं हमेशा राउंड में। तो इसका सब हेड बनता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि डिबेंचर मेरे लिए एक उधार है, उधार को बोला जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मेजर हेड था नॉन करंट लाइबिलिटी, उसका सब हेड है, सब हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर आइटम्स आएंगी डिबेंचर्स। तो जो डिब्बे में है वो है मेजर हेड, जो राउंड में है सर्कल में है वो है सब हेड, जो डॉट डाल के लिखा है उसको बोलते हैं आइटम्स। ये आपका ना अगला चैप्टर है, डिवेंचर का अगला चैप्टर यही चलेगा कि मेजर हेड बताओ, सब हेड बताओ, आइटम्स बताओ। आपको पेपर में 8 या 6 आइटम्स आएंगी, उसका मेजर हेड या सब हेड बताना होता है, आधे आधे नंबर का होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं जान के इसलिए यहाँ पे आदत डलवा रहा हूँ मेजर हेड सब हेड। जब अगला चैप्टर शुरू करूंगा तब आपको नया ना लगे। एग्जाम में पता क्या आएगा? एग्जाम में आएगा आपको ऐसे, जैसे डिबेंचर है ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम है, आपको ना ऐसी 2 आइटम आ गई, आपको डिबेंचर दे दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया। क्वेश्चन आता है राइट डाउन इट्स मेजर हेड एंड सब हेड। सिक्योरिटी प्रीमियम का मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड जो डिब्बे में है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का सब हेड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे ही डिबेंचर्स का बोलना, लिखा हुआ है सामने, डिबेंचर का मेजर हेड क्या हुआ? नॉन करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर का मेजर हेड क्या हुआ? नॉन करंट लाइबिलिटी। उसका सब हेड क्या हुआ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ऐसे एग्जाम्स में हमारे पास 6 या 8 आइटम्स आती है। सबसे इजी क्वेश्चन ये होता है मेजर हेड सब हेड बताना। अभी आप लोगों को इसलिए मुश्किल लगेगा क्योंकि ये वाली बैलेंस शीट वाला चैप्टर मैंने करवाया ही नहीं, वो इससे अगला चैप्टर है, तब डिटेल में करेंगे। तो डिबेंचर्स हमारे पास पता है कितने के आए हैं इस क्वेश्चन में? अपने डिबेंचर्स काउंट करो सारे 6 क्वेश्चंस के।
पहला डिबेंचर ये देखो ये है सेकंड एंट्री में, सेकंड एंट्री में नहीं 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 डिबेंचर्स, सेकंड एंट्री में डिबेंचर के सामने देखो कितना है 15 लाख। एक मैंने बता दिया, एक डिबेंचर कहीं और है वो ढूंढो अपने आप। कहां पे है एक और डिबेंचर, कौन सी एंट्री में? एक डिबेंचर आपके पास और है, पवन जी थोड़ा बोल लो भाई, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। दूसरा डिबेंचर हमारे पास ये है 20 लाख। एक डिबेंचर और मिलेगा आपको, एक डिबेंचर और मिलेगा, ये है। मतलब सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर देखना है। ऐसे ही हम शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में शेयर कैपिटल देखते थे। तो डिबेंचर्स का टोटल कितना बन रहा है? 15, 15 और 20, 50 लाख। इजी तरीका बताऊं 50 लाख कैसे बना? टोटल डिबेंचर्स कितने थे मेरे पास? एक डिबेंचर का रेट क्या था? बन गया 50 लाख। तो आपको इतना मत्था नहीं मारना, ये टोटल करो, सिंपल सी बात है। जितने डिबेंचर उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, वो आंसर है। तो मेरे पास टोटल डिबेंचर हो गए 50 लाख के, वो यहां पे लिख दो। तो डिबेंचर्स आ गए आपके पास। इसके ब्रैकेट में हम दिखा देते हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, हो गया 50 लाख। खत्म बैलेंस शीट। चलो अगले क्वेश्चन पे। पहले मेजर हेड, फिर सब हेड, फिर आइटम्स। एग्जाम में आपके पास आएंगी 6 या 8 आइटम्स, उसके मेजर हेड या सब हेड बताने पड़ेंगे। मेजर हेड डिब्बे में है, सब हेड सर्कल में है, आइटम्स डॉट के बाद है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है जितना मैंने सोचा था। ठीक है जी। 8A बीजीपी, बीजेपी नहीं है, ध्यान से देखना, बीजीपी है। बीजीपी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 15,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, प्रीमियम है 50 रुपीज। कितने वाला डिबेंचर कितने में बेचा? 100 वाला 150 में। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। यहां पे तो आपको क्वेश्चन का ना शुक्रिया करना चाहिए, थैंक यू क्वेश्चन। बताओ ऐसा क्यों? ओ भाई एप्लीकेशन के साथ 2 एंट्रीज होंगी, 4 या 6 एंट्रीज का टाइम बच गया ना। तो जब भी फुल अमाउंट विद एप्लीकेशन हो, क्वेश्चन को थैंक यू बोला करो, तभी पेपर में इजी क्वेश्चन आएगा ऐसा। लेकिन आगे देखते हैं खरीदने वाले कितने आए। एप्लीकेशन फॉर रिसीव 25,000 डिबेंचर। बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? एप्लीकेशन फॉर 5,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी 20 को 15 दे दिए होंगे। क्वेश्चन में टोटल है 15, खरीदने वाले आ गए 25, 5 वालों को तो वापस ही मोड़ दिया भाई, बाहर बाहर से वापस चले जाओ। तो बाकी कितने एप्लीकेंट बच गए? 20,000। उनको कितना बेच सकते हैं हम? 15,000। तो 2 कैटेगरी बनी है। 5 जनरल एंट्रीज। तो पहले कैटेगरीज बना रहे हैं क्वेश्चन से ऊपर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6A 8A। पहले 2 कैटेगरीज बना लेते हैं, रफली बनानी है। 5,000 वालों को दिया 0, दिस इज योर नील कैटेगरी। 20,000 वालों को दिया 15,000, ये कैटेगरी का नेम बताना। ये कैटेगरी बनी है आपकी प्रोरेटा। और टोटलिंग कर दो। टोटल अप्लाइड आए 25,000, इनको हम ज्यादा से ज्यादा शेयर कितने दे सकते हैं? 15,000। तो ये छोटा सा ना कैटेगरी हमेशा अपने क्वेश्चन में बना के चला करो, थोड़ा विजुअलाइज आसान हो जाता है। बस 2 एंट्रीज होनी है, बनाओ। डेट है क्वेश्चन में, डेट देखना। नहीं है तो नंबर डाल देंगे। नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट। 2 बता सकते हो क्या आएगा? गलत है, गलत है। अब ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहली बार नहीं कर रहे ये, अच्छा इतना हैरान नहीं होना, नॉट फर्स्ट टाइम। जब पैसे सारे के सारे इकट्ठे एप्लीकेशन के साथ हैं तो उनको अलॉट भी साथ के साथ करना पड़ता है। टोटल एप्लीकेशंस आए थे 25,000 और 150। किसी को समझ में आ गया 25,000 इंटू 150 क्यों लिखा है? क्योंकि सेकंड ईएमआई है ही नहीं ना। जब भी आप शेयर अप्लाई कर रहे हो या डिबेंचर्स अप्लाई कर रहे हो, पैसे सारे के सारे साथ में देने हैं, प्रीमियम के भी और डिबेंचर के भी। 25,000 इंटू 150। पवन जी तुझसे भी कर लो यार थोड़ी सी मेहनत। अब ये देखो 3750 क्या 37 लाख है, 3,75,00,000 है, क्या निकलता है? 25 इंटू 15 कितना होता है ये बता दो बस। 25 इंटू 15 375, और उसके बाद 4 जीरो लग जाएंगी। 375
1 2 3 4, तो ये बन गया 37,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है, चाहे ये प्रोराटा शोराटा हो चाहे जो मर्जी हो, मेरे को बताओ प्रोराटा वालों के पैसे जिनके फालतू आ गए, कितने डिबेंचर्स थे प्रोराटा में? सिर्फ प्रोराटा के फालतू वाले डिबेंचर्स 5,000 ना, उनका 150 फालतू आ गया। प्रोराटा वाले वैसे हमारी कहानी में क्या रिक्वेस्ट करते थे, भैया ये पैसे रख लो, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना। अब आप मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा, बिल्कुल रोज थोड़ा थोड़ा दिमाग लगवाऊंगा। यहाँ पे अलॉटमेंट है? सारा है? नहीं है। सारा का सारा केस एप्लीकेशन के टाइम पे सिमट गया, सेकंड ईएमआई की नौबत ही नहीं आ रही, आपने सारे के सारे पैसे एडवांस में ही ले लिए एप्लीकेशन के टाइम पे, तो आप अलॉटमेंट में शिफ्ट ही नहीं कर सकते भाई। ना अलॉटमेंट है, ना फर्स्ट कॉल है, ना फाइनल कॉल है, सारे पैसे पहली ईएमआई में ही है। तो इस केस में प्रोराटा वालों को भी रिफंड करना पड़ेगा। प्रोराटा वालों के कितने पैसे देखो, नील कैटेगरी के कितने पैसे फालतू हैं, 5,000 इंटू 150। नील कैटेगरी के देखना 5,000 इंटू 150। प्रोराटा कैटेगरी के भी तो यही फालतू हैं, 5,000 इंटू 150। प्रोराटा वालों को यूजुअली हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। ओ भैया अलॉटमेंट है ही नहीं, सेकंड ईएमआई होती है ना अलॉटमेंट, यहाँ पे सेकंड ईएमआई थर्ड ईएमआई कुछ है ही नहीं, तो उनके पैसे क्या करने पड़ेंगे, उनके पैसे वापस ही करने पड़ेंगे, यानी कि पूरे के पूरे 10,000 वालों को वापस करना पड़ेगा। डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 37,50,000, जितना ऊपर क्रेडिट किया था उतने से डेबिट। ये वाला तीर मैं हमेशा चला रहा हूं पिछले 1 महीने से, ये हमेशा ऐसा तीर चला दिया करो, ये हमेशा उतने से ही आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले किस किस को डिबेंचर्स देने हैं, 11% डिबेंचर्स। हम ज्यादा से ज्यादा कितने डिबेंचर बेच सकते हैं सर? 15,000। एक डिबेंचर का फेस प्राइस बताओ, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए। बस सबसे मुश्किल या सबसे बेसिक यही है, जितने डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर का जो सही प्राइस है, तो 15 लाख रुपए हो गए। 37,50,000 में से 15 लाख हो गए। जब भी यहाँ पे मैं डिबेंचर या शेयर कैपिटल की बात करता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम इसके साथ ही होता है। ये भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई को बांध लो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम जिसको डिबेंचर दे रहे हैं प्रीमियम भी सिर्फ उसी का रखेंगे, 15,000 इंटू 50। सिक्योरिटी प्रीमियम का रेट था 50। हम जिसको डिबेंचर दे रहे हैं प्रीमियम भी सिर्फ उसी का ही लेंगे, हम बाकियों को पैसे वापस कर देंगे। 15 15 पंजे 75, 7,50,000। चलो जी 15 लाख एडजस्ट हो गया, 7.5 लाख एडजस्ट हो गया। बाकियों को करना है रिफंड या अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की नौबत नहीं आएगी, सारा का सारा रिफंड टू बैंक। कितने को रिफंड करना है? 5,000 नील वालों को, 5,000 प्रोराटा वालों को। सर सिंपल है ना, आप क्यों इतना मुश्किल बना रहे हो? 25 को 15 दिए, 10 को वापस कर दो, बात खत्म। ओके, 10,000 वालों ने कितना पैसा दिया था एक डिवेंचर का? 150, तो उनको उनका पूरा 150 वापस करो, 15 लाख। टोटल करके देख लो, सारा कुछ बराबर हो गया है। ठीक है जी। जिनको डिवेंचर दिए हैं, कितने डिवेंचर दिए? 15,000। तो डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू, प्रीमियम के सामने प्रीमियम की वैल्यू, और जो रिफंड है। बच्चे यहाँ पे पता है क्या कंफ्यूज होते हैं, सर बैंक में 10,000 इंटू 100 करते ना। यार एक चीज सोचना, थोड़ी खोपड़ी चलाना अपनी। जब आप कंपनी उनसे पैसे ले रही थी, प्रीमियम के साथ पैसा ले रही थी ना, कंपनी ने पैसा कितना लिया था? 150। वापिस कैसे 100 कर दोगे? 149 भी नहीं करेंगे ना, तो डिवेंचर होल्डर चीखने लग जाएंगे। अपने पे बात लेके देखो, आपने किसी को 150 रुपया पकड़ाया आज, 15 मिनट बाद क्या उससे 100 रुपए वापिस लोगे? जितने आपने पैसे दिए उतने वापिस लोगे। नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 4 और पड़े हैं, जल्दी आ जाओ, जल्दी, टाइम बहुत पड़ा है अभी। डिस्काउंट वाला टॉपिक शुरू हो रहा है? नहीं, डिस्काउंट वाला नहीं है। कुछ गड़बड़ी हो गई है मुझसे। इश्यू ऑफ प्रीमियम 6 5 6 6 हो गया। कौन सा करना है अब इसके बाद? लो, ये तो कुछ और ही हो चुका है। ओहो, कोई बात नहीं, प्लान बी रेडी है।
9B क्वेश्चन पे आ जाओ। 9B क्वेश्चन पे हार्ड कॉपी में सूर्य वाला क्वेश्चन होगा। सूर्य लिमिटेड इश्यूड 2500 डिबेंचर, 15 का एक है। डिस्काउंट का टॉपिक शुरू हो रहा है, खतरनाक टॉपिक, क्योंकि पिछले चैप्टर में इश्यू ऑफ डिस्काउंट नहीं था तो पहली बार आ रहा है। 100 वाला डिबेंचर 10 रुपए सस्ता बेचा, बताओ कितने का बेचा? 90 का। अब यहाँ पे क्या है, 25 रुपए एप्लीकेशन के, 25 रुपए अलॉटमेंट के, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। अब आपके लिए पहला मुश्किल स्टेप निकल के आने वाला है। अगर 25 एप्लीकेशन का है ना, क्वेश्चन में 25 एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट का रेट क्या दिया हुआ है? 25। यानी कि यहां पे आपके पास पता है अलॉटमेंट टोटल कितने की होगी? 35 की। तो फर्स्ट कॉल का रेट पता है क्या निकल के आएगा? पता है आपको? कॉल का रेट 40 रुपए निकल के आएगा। ये आज आपके लिए नया पॉइंट आया। जब अलॉटमेंट दिया हुआ है ना, अलॉटमेंट का जब रेट दिया हुआ है 25 रुपए, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, मतलब पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कॉन्सेप्ट कर दिया। पिछले में मैंने इंक्लूडिंग माना था ना, यहाँ पे डिस्काउंट के केस में इंक्लूडिंग नहीं माना जाता, एक्सक्लूडिंग ही माना जाता है। प्रीमियम वाला केस भी मैं आपको सॉर्ट आउट करा दूंगा लास्ट में कि पेपर में हमें क्या करना है अगर ऐसे कंफ्यूजन हो। फिलहाल डिस्काउंट के लिए आप ये शुरू करो। 25 रुपए डिस्काउंट का रेट है, 25 रुपए अलॉटमेंट का रेट है, 10 रुपए की डिस्काउंट थी, तो टोटल अलॉटमेंट का रेट रहा होगा 35। तो 25 प्लस 35 होते हैं 60, टोटल 100 रुपए का है, तो 100 माइनस 60 कर दो, फाइनल कॉल 40 रुपए की बन गई। सर अलॉट को वो डिस्काउंट के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ, तो चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, आज ही कसम खा लो, कुछ ना दिया हो अलॉटमेंट के साथ, जिसका कोई नहीं होगा उसका अलॉटमेंट होगा, चाहे शेयर कैपिटल का चैप्टर हो चाहे डिबेंचर्स का। आगे क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है 2000 की, ये अंडर सब्सक्रिप्शन ना हुआ। कंपनी बेचना कितने चाह रही है, खरीदने वाले कितने आए? 2000। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000। सर ये क्या चीज है एक्सपेंसेस ऑन इश्यू? यार कोई चीज की पार्टी रखोगे, कोई इवेंट करोगे, कुछ कुछ बिजनेस में ट्रांजैक्शन करनी है, खर्चे नहीं होंगे? बैंक वालों को देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट वालों को देना पड़ेगा, सीए को देना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स को देना पड़ेगा, ये छोटे मोटे खर्चे हो गए, कोई बात नहीं। पास जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है जी। कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस इन फर्स्ट ईयर। जितने भी आपके पास लॉस होंगे उसको राइट ऑफ करने हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है उसको P&L में ट्रांसफर कर दो। अभी करके दिखाता हूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 9B। हमारे पास एंट्रीज पता है कितनी होने वाली है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज 6 तो देखो सामने दिख रही है, हाँ 6 सामने दिख रही है एंट्रीज, एक खर्चों की, एक खर्चों को राइट ऑफ करने की। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। डेट है क्वेश्चन में, देखना। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन 2500 इंटू 25। 25 हमने एप्लीकेशन 2000 रिसीव हुई है, ये भी बात सही है। तो 2000 इंटू 25 से क्वेश्चन होगा। अब 2500 का कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। थैंक यू। 50,000। नरेशन सर नहीं लिखनी इस क्वेश्चन में, हमारा मन नहीं है। ओके। सेकंड एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स। 15% का मैं फिर से मीनिंग भूल गया, इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। ये तो कुछ है ही नहीं, प्रोराटा वाला, रिजेक्ट वाला, एज इट इज कॉपी पेस्ट मारो। फर्स्ट EMI खत्म हो गई देखते ही देखते, 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। सेकंड एंट्री खत्म हो गई। थर्ड एंट्री डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आई आपके पास नई एंट्री, ये आई आपके पास नई एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट 2000 इंटू 25। अब डिस्काउंट पे कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचा है, तो वो डिस्काउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस हमेशा डेबिट में आते हैं। ये आया जी नया पॉइंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2000 गुना 10, तो ऊपर आया 50,000, इधर आया 20,000 टू 15% डिबेंचर्स।
तो यहां पे कर देना 2000 इंटू 35, 70,000। मतलब टोटल डिबेंचर 35 रुपए का था, जिसमें से 25 रुपए अलॉटमेंट का हमने प्राइस रख दिया, 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया। प्रीमियम, इस क्वेश्चन में तो डिस्काउंट चल रहा है सर। हमें ना प्रॉफिट सोच के ज्यादा मजा आता है, अच्छा लगता है, अच्छी फील आती है। बात तो सही है, लेकिन क्या करें। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट 50,000, बिल्कुल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। देखो, दो चीजें बता रहा हूं, एक अकाउंट्स वाली, जितना ऊपर अलॉटमेंट में आया था उतना लिख दो। दूसरा लॉजिकल दिमाग वाली, जो कॉमन सेंस वाली बात है। जब डिस्काउंट पे बेच रहे हो, पैसा कम ही मिलेगा ना, 25 रुपए, तो 25 इंटू 2000, 50,000 मिलना है। चाहे तो ऊपर देख लो, अलॉटमेंट के सामने 50,000 है, चाहे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, डिस्काउंट के केस में पैसा कम मिलता है, 50,000। फिफ्थ और सिक्स एंट्री मैं नहीं कर रहा, अपने आप कर लो। करो डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। हाँ, फर्स्ट फाइनल एक ही बात है। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स, 2000 गुना क्या निकाला था हमने फाइनल कॉल, 2000 गुना 40, 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 80,000। जशन हो गई दोनों एंट्रीज, पांचवी छठवीं। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। सेवंथ एंट्री पे आ रहा हूं मैं। सेवंथ एंट्री में देखना कुछ इनकम हुई थी या खर्चे हुए थे। खर्चे हमेशा डेबिट में आते हैं। डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इससे मेरा पैसा गया होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। पैसा गया ना खर्चों से, तो टू बैंक अकाउंट कितना था, 10,000। एक चौथा पॉइंट था नया, एक आ रहा है आठवां नया पॉइंट। ये जो सेवंथ एंट्री जिसको लग रही है मुश्किल है भैया, फिर आपको +1 में दोबारा एक बार के लिए जाना पड़ेगा। खर्चा हुआ है सिंपल, सैलरी पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस पेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे एक्सपेंस हुआ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब अगली एंट्री है कि आपको सारे के सारे कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ करने हैं। पढ़ना लास्ट लाइन इस क्वेश्चन की। कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ, तो कंपनी जब राइट ऑफ करती है पी एंड एल अकाउंट में करती है, लेकिन कंपनी वाले पी एंड एल को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट। पता है आपको इस क्वेश्चन में मेरे कितने घाटे हुए हैं या कितने खर्चे हुए हैं? गलत है। इस क्वेश्चन में मेरे दो तरह के घाटे हुए हैं। एक तो मैंने 10,000 की डिस्काउंट, 20,000 की डिस्काउंट दी थी। आपको याद है थर्ड एंट्री में मैंने डिबेंचर होल्डर को जब सस्ता बेचा, कंपनी को तो घाटा हुआ ना, 20,000 का एक घाटा हो गया और 10,000 के खर्चे हो गए, टोटल घाटे कितने हुए? तो आपको पी एंड एल में 30,000 रुपए लिखना है, और जिस जिस अकाउंट को डेबिट किया था सेम वही वही लैंग्वेज वर्डिंग होनी चाहिए, वो वाली लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते। पहले टू सेम लैंग्वेज लिखनी है जो आपने थर्ड एंट्री में लिखी होगी, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट कितने की दी थी हमने? 20,000 की डिस्काउंट, कंपनी के लिए लॉस था ना ये। और टू डिबेंचर्स इश्यू एक्सपेंस, नरेशन लिखो, लास्ट वाले की नरेशन लिखो, नरेशन लिखो, बीइंग ऑल लॉसेस आर रिटन ऑफ। बीइंग ऑल लॉसेस आर रिटन ऑफ।
9B के बाद क्वेश्चन नंबर है 10A। क्वेश्चन नंबर 10A, ऑन 1/4/2013 ऑन 1/4/13 रस्तोगी लिमिटेड इनवाइटेड द एप्लीकेशन 10,000 डिवेंचर 10 नीच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% रिडीमेबल एट पार। कंपनी अपना 100 वाला डिवेंचर 96 में बेचना चाहती है, ठीक या गलत? मैंने कितना बोला? हाँ, तो मतलब गलत था। 6% डिवेंचर का डिस्काउंट है, 6% का डिस्काउंट है, 94 पे बेचना चाहती है। रिडीम किस पे कर रही है? देखना, रिडीमेबल एट पार का एक बार मीनिंग समझा देता हूं। इधर देखो, कंपनी के पास आएंगे 94 और कंपनी जब वापस करेगी, रिडीम करने का मतलब है जब वो वाला लोन को रिफंड करना है 3 साल 5 साल के बाद, तो पूरे 100 रुपए वापस करेगी। ऑब्वियस है ना। मुझे एक बात बताओ, कोई बंदा कम पैसे लेना चाहेगा कभी? कम से कम उतने लेगा या ज्यादा लेगा? बाकी इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। तो आएंगे 94, जाएंगे 100, इसका ये मतलब होता है रिडीमेबल एट पार। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, क्या सिखाया था 10 मिनट पहले? थैंक यू क्वेश्चन। बताओ ऐसा क्यों? सारे पैसे एप्लीकेशन के साथ। अभी अभी 6 एंट्रियों की 8 एंट्रियों की मजदूरी करके आए हैं। अब कितनी मजदूरी रह गई? देखते हैं क्वेश्चन में कोई लॉसेस हैं। द डिबेंचर वर इशूड ऑन 15/5/13, लेकिन सर क्वेश्चन में डेट है और पास जनरल एंट्रीज राइट ऑफ करने के लिए बोला नहीं है, तो हम करेंगे नहीं। ओके, चलो 2 एंट्रीज डेट डालेंगे हम। पहले डेट इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन की 1/4/13। कंपनी ने जब एप्लीकेशंस मंगवाई वो 1/4/13 को मंगवाई हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि इकट्ठे हैं तो नाम भी इकट्ठे आ जाएगा। तो कंपनी ने कितने डिबेंचर्स बेचना चाहती थी? कंपनी 10,000, लेकिन कंपनी को पता है पैसे कितने मिले हैं एक डिबेंचर के बदले में? 94 रुपीज। इधर देखो, 10,000 चिप्स का पैकेट बेच रहे हैं, चिप्स बिक नहीं रहे थे, मैंने कहा 6 रुपए सस्ता ले लो। सामने वाला कहता ठीक है, तो मुझे कितना पैसे मिलेगा? 94 ही मिलेगा ना। चिप्स के पैकेट कितने हैं? 10,000, तो टोटल बन जाएगा 9,40,000। नरेशन छोड़ो, 9,40,000। हाँ सर, इस क्वेश्चन में तो दो थैंक यू हो गए। हाँ, इशू डेट बताओ क्या है? इशू अब कर रहे हैं हम, मतलब अलॉट कर रहे हैं 15/5/13। मतलब कंपनी ने 1 महीना तो ऐसे ही लगा दिया, 1-1.5 महीना चैकीकात करने में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आपको हमेशा बताया हुआ है सेम। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इस पे तो कभी दिमाग नहीं लगाना। जो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। कंपनी को इस क्वेश्चन में लॉस हुआ था। तो लॉस कब जाता है? अलॉटमेंट के साथ में। पिछली एंट्रीज में अगर आप देखोगे, आप अपना पिछला क्वेश्चन देखो एक बार, जिंदगी का एक पन्ना पलटा जाए, पीछे देखो थर्ड एंट्री में लॉस थर्ड एंट्री में आया था। पिछले क्वेश्चन में लॉस थर्ड एंट्री में था अलॉटमेंट के साथ में। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब एक ही है, तो यानी कि डिबेंचर वाली एंट्री में लिख दो फिर उसको। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। टोटल 10,000 डिबेंचर थे, 6 रुपए पर डिबेंचर के बदले में आपने फालतू दिए 60,000। डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू 8% डिबेंचर्स। जिंदगी में कभी कुछ हो जाए, शेयर कैपिटल के सामने और डिबेंचर के सामने हमेशा पूरा प्राइस जाता है 10,000 इंटू 100, क्योंकि बाकी जो टुकड़े किए हैं आपने 100 के 6 और 94 वो तो ऊपर लिख लिए, तो यहां पे आ गया 10 लाख। कितने रह गए? 2, जल्दी आ जाओ। काटी लिमिटेड इश्यूड 8,000 9% डिबेंचर 100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फुल अमाउंट एज पेबल ऑन एप्लीकेशन। थैंक यू क्वेश्चन। हाँ हाँ, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर, 1,000 फालतू आ गए,
देखना बाकी फालतू को रिजेक्ट कर रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं प्रोराटा में, प्रोराटा में एडजस्ट कर रहे हैं। चलो जी, इस क्वेश्चन में भी देखा जाए तो 2 एंट्रीज होंगी, जल्दी से खत्म करो। 10B, क्वेश्चन नंबर 10B, 8000 थे, 9000 आ गए, 1000 वालों को, ठीक है जी। इग्नोर राइटिंग ऑफ, ये तो और थैंक यू हो गया। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है इग्नोर राइटिंग ऑफ, यानी कि P&L वाली एंट्री नहीं करनी। चलो जी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताना क्या इनटू क्या होगा। 9000, क्योंकि एप्लीकेशन आई है 9000 की, आपने अपने चिप्स के पैकेट का रेट रखा है 10 रुपए कम, यानी कि सभी आपको 90 रुपए देंगे। सभी आपको कितने पैसे देंगे? 90 रुपए। 9 9 दा 81, 8 लाख ना, हाँ 8,10,000, कंपनी को 8,10,000 मिला। एक बहुत बढ़िया दिमाग वाला क्वेश्चन पूछूं, जिनको रिफंड करने हैं उनको मैं 90 रिफंड करूंगा या 100? सबसे पहले तो आपका आंसर होना चाहिए सर इस क्वेश्चन में रिफंड है ही नहीं था, प्रोराटा था। अगर फिर भी रिफंड का केस होता तो 90 करते। अभी आपको सिखाया था ना, जितना आएगा उतना जाएगा। उतना ही नहीं, रिडीम तो पूरा करना पड़ेगा 100 रुपए। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमेशा सर कहते हैं कॉपी पेस्ट कर दिया। अब बाकी आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। यहां पे मेरे को लगता है आप लोग गलत करोगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, मैं कितने डिवेंचर्स इश्यू कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा? 8000 डिवेंचर इनटू एक डिस्काउंट रेट क्या है? बस यहां पे आप लोगों ने गलती की है। आप लोग यहाँ पे 90,000 मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है आप 90,000 को डिस्काउंट दे रहे हो। भाई 10,000 आपके पास डिबेंचर ही नहीं है इतने, तो सबको डिस्काउंट थोड़ी दे सकते हो। जितने आपके पास डिबेंचर्स होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम या डिस्काउंट उतनों को मिलता है। टू 8% डिबेंचर्स, डिबेंचर के सामने अभी अभी सिखाया है हमेशा फेस वैल्यू। 8,000 के डिबेंचर्स है मेरे पास, ना 9,000 नहीं, 8,000 डिबेंचर्स। वो 8-9% को छोड़ो, वो तो फॉर्मेलिटी है। डिबेंचर्स मेरे पास कितने हैं टोटल? 8,000। एक डिबेंचर का रेट है 100 रुपए। डिबेंचर के सामने याद रख लो फेस वैल्यू है, बहुत मुश्किल नहीं है, इतना कंफ्यूज मत हो। शेयर कैपिटल के सामने और डिबेंचर के सामने जितने डिबेंचर कंपनी के पास हैं और एक का फेस वैल्यू क्या है, डिबेंचर के सामने या शेयर कैपिटल के सामने उतना जाता है 8 लाख। बाकियों को कहां डालना है? टू डिबेंचर अलॉटमेंट में। बाकियों को प्रोराटा, यार यहाँ पे प्रोराटा वाला तो रिफंड भी बनेगा ना, तो यहाँ पे प्रोराटा वाला केस तो बना ही नहीं, उनको भी रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड में कितना था? 1,000, 1,000 इंटू 90 कितना हो गया? पर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हो रहा यार। यहाँ पे जो मेन है डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम उन्हीं को देना है हमारे पास जितने डिबेंचर्स होते हैं। बाकी करते हैं कल। टाटा बाय बाय।